मोबाइल सर्चिंग, गूगल सर्चिंग। टाइटल बता किसे कह रहा है ये टाइटल? अच्छा, टाइटल का मतलब क्या होता है? मोबाइल के ऊपर। टाइटल का मतलब होता है बेटा केंद्रित। जैसे कोई वीडियो बनाई है उसका मेन उद्देश्य किसके लिए है, ठीक है, टाइटल। मगर ये टाइटल नहीं है, ये कह रहा है सेंट्रल आइडिया कराने के लिए। हाँ, उसी को बोल रहा है ये, इस पे बोलना नहीं आ रहा है। सेंट्रल आइडिया को टाइटल कह रहा है, तो पूछ लो इससे, ठीक है। तो उसे टाइटल उसे कह रहा है ये, ठीक है, एप्लीकेशन। हाँ हाँ, जरूर कराऊंगा, सब कराऊंगा बेटा। ये 10th खत्म कर लो, उसके बाद सब करा लो। अभी नहीं हुए याद। हाँ, 10th कौन सी चल रहा है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। बस 2 महीने बहुत है। हाँ हाँ बेटा, 18 फरवरी से स्कीम भी लिखवा दी, यहाँ भी लिखवा दी। स्कीम मेरे पास है, मेरे पास भी है, इसके पास भी है। चेंज हुई नहीं, ज्यादा चेंज नहीं होती, 1-2 बार ज्यादा आ जाता है। कभी कभी इलेक्शन वगैरह आ जाता है ना, कोई ऐसे हो जाता है, ठंड का मौसम ज्यादा हो जाता है तो चेंज कर देते हैं। क्लियर, 18 फरवरी से क्लियर। 90% मानो। हाँ बेटा सुनो, कोई बात नहीं, बेटा 10th चल रहा है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बताओ बेटा, आवाज नहीं करें बेटा, आवाज करोगे तो सही नहीं लगता है मुझे। एक आवाज और खड़े मत होया करो बस, ठीक है। अब ऐसे बैठो, ऐसे, ये बताना नहीं पड़े, इससे टिका मत करो बेटा। अगर टिकोगे तो टिके ही रह जाओगे। फुर्तीले रह यार, इस समय 17 साल उम्र है तुम्हारी। इधर बैठो ऐसा करके, इधर तो ऐसा है, तुम्हारा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। इधर टीवी चल रही है, इधर देख लिया, इधर देख लिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल बढ़िया तरीका से बैठा करो। कोई बात नहीं, तो पीछे हो जाओ, तुम भी पीछे हो जाओ, तुम्हें पीछे होने में क्या दिक्कत है? पीछे हो जाओ थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, किशोर अवस्था अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, कहने का मतलब यह है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? घर जाके देखते नहीं हो? अभी हम सुनाएं? हाँ सुनाओ। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, जिन वाक्य के अंत में ता, की, थे आदि शब्द आते हैं तथा इन्हें पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। आवाज मत करो, जिस बोल रहा है वो एक एक बोलने दो, केवल एक संग बोलता है। हाँ, जिसे बोलना है ना एक एक। आप बेटा सुनाइए, इसके रूल क्या हैं, इसके बनाने के रूल क्या हैं? एक वचन देखो मत बेटा, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक वचन तथा बहुवचन कर्ता के साथ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। एक टेंस है जैसे टीच मींस पढ़ाना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? किसकी टीच की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टीच मींस पढ़ाना, ठीक है। इसे करेंगे टॉट, TUGHT टॉट। इस संकेत में इसलिए कह रहा हूं बेटा कि हमें ये फॉर्म भी पता होना चाहिए आपको। जब कोई टेंस आपकी स्टोरी में आएगा तो ये हमारा पास्ट में आएगा, तो वो पास्ट में आएगा ज्यादातर। हाँ बेटा, स्टोरी यूजों में और पास्ट में आती है। अब बेटा कोई स्टोरी बनाएंगे हम, कोई मान के चलिए महात्मा गांधी पे या किसी पे बनाएंगे, स्टोरी आती है। इलाहाबाद वाली वो स्टोरी है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज, ठीक है। तो ये बेटा ये हो गया, इसका मतलब ये आपको फॉर्म भी पता होना चाहिए। मगर आपके पेपर नजदीक हैं, आप आराम से जो चल रहा है एक तरीका से देखते रहिए और अपनी अपनी हल्की हल्की घर में भी मेहनत करा करो बेटा, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, पहचान तो पता चल गई। नेगेटिव, अब नेगेटिव में क्या करेंगे? मेन वर्ब के बाद वाका नॉट का प्रयोग करते हैं।
नेगेटिव के बाद नहीं, नेगेटिव समझाना है बेटा। नेगेटिव क्या करेंगे, कोई बच्चा बताओ अच्छा नेगेटिव पता हो तो। नेगेटिव सेंटेंस क्या करेंगे, नकारात्मक वाक्य। भाई जब कोई बच्चा बताएगा नकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे कि ये नकारात्मक वाक्य है, जिसमें नहीं समझा जाए। बहुत अच्छे। तो बेटा क्या करेंगे, एक वचन तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ दोनों में आ जाएगा। एक वचन बहुवचनकर्ताओं के साथ बेटा डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, डिड नॉट का प्रयोग। बहुवचन और एक वचन दोनों के साथ। हाँ, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं बेटा। हाँ, दोनों का डिड का करेंगे, ठीक है। हर एक सेंटेंस में हर एक में डिड आएगा बेटा। फॉर्मूला क्या करोगे, क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब की नंबर 2 लिख दो। मेन वर्ब की बेटा थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपने मुझे कटवा दिया बेटा। मैंने कहा था जब आपके पेपर में कोई स्टोरी आएगी तो किसी बीते हुए स्टोरी आएगी, जैसे बीते हुए कोई व्यक्ति के ऊपर या कोई जगह के ऊपर, तो वो सब पास्ट में होगी। पास्ट ऐसा ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है, अफर्मेटिव में केवल सेकंड फॉर्म आती है और कहीं काम नहीं आती सेकंड फॉर्म। जितनी स्टोरी सब करा। हाँ, सब करा, ठीक है, कराऊंगा सब। देखो संडे के लिए कौन कौन आया था बेटा, संडे के लिए क्या घंटे हुए थे संडे के लिए? पेपर समझाओ। 4 बजे 2 घंटा पढ़े। 12 बजे आए। 12 बजे आ गए थे ये बच्चे। अरे तुम लेट आए, मैं फोन कर रहा था। हम 12 बजे आए ना। हाँ, तो बेटा संडे को आप मुझे दे दो, ऐसे ही सब एक पेपर समझा दिया करूंगा, आपको नॉलेज हो जाएगी पेपर कैसे क्या आता है। और जो जैसे कि मैंने जो सब सिलेबस में आएगा उसके अकॉर्डिंग उठा के सब्जेक्ट या जो टॉपिक उठा के मैं यहाँ लगाऊंगा। उसके बाद जो रह जाएगा वो बाद में कराऊंगा, ठीक है। संडे करा दिया करूंगा। बताओ बात समझ में आ रही सभी की? पेपर ऐसे मैंने पहले कह दिया, पेपर में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं नहीं कराऊंगा और वो आ जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो सब करा दूंगा जो पेपर में आते हैं, मगर ये नहीं है कि बेटा वही आएगा, उसके सेम अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। सेम अकॉर्डिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं बेटा? सेम आ सकता है, मतलब जैसे कि उसके सेम अनुसार बन सकते हैं, अकॉर्डिंग हो सकते हैं उसके अनुसार, है ना। ये हुआ बेटा। अब इसका क्या है फॉर्मूला बेटा, ठीक है। फॉर्मूला ही आएगा और कुछ आएगा बेटा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ बेटा, अब इसका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे? सेकंड फॉर्म का प्रयोग जहाँ में कह रहे हैं हमारा ये फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहा है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे? एक वचन तथा बहुवचन के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मगर अफर्मेटिव टेंस होगा। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? साधारण वाक्य। अफर्मेटिव एक शब्द आया था पॉजिटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। मैंने कहा था दोनों का एक ही मतलब है बेटा। जो हम रिपोर्ट लिखते हैं थोड़ा अंतर होता है, तो कहते हैं पॉजिटिव आई या नेगेटिव। ब्लड, हाँ, ब्लड प्रेशर की या फिर टाइफाइड या कोई भी है तो नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव पाए गए तो हमें टाइफाइड है, नेगेटिव है तो नकारात्मक नहीं है। तो एक शब्द था वाटम, कोरोना आया था तो लोग पॉजिटिव लोगों से दूर रहो, और पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, अच्छा एक तरीका से। वहाँ उल्टा हो रहा था, हाँ उल्टा हो रहा था। जैसा हमारा साइंस में अवतल लेंस का प्रयोग कब करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग कब करते हैं? हाँ बेटा तुम्हारे हंस रहे हो, तुम्हारे किताब का नॉलेज वो है उत्तल लेंस का। वो एक सिरता पे वो होती है उत्तल लेंस में बेटा
उत्तल दूर की वस्तुएं तो आराम से दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। उल्टा होता है इसमें, हाँ चाचा, धुंधली नहीं दिखाई नहीं देती हैं। दूर की जिनकी वस्तु दिखाई नहीं देती, निकट उनकी वस्तु दिखाई देती है। चाचा, उसे जो कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, अगर हमें दूर की वस्तु दिखाई दे रही हैं, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही हैं, दूर की वस्तु तो उसमें किस लेंस का प्रयोग होगा? दूर की वस्तु हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो हमें किस लेंस का प्रयोग होगा बताओ साइंस में? दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, हाँ धुंधली दिखाई दे रही है। पश्चिम लेंस। उत्तर लेंस। अबे आपने बताया उसकी चीटिंग कर ली। हाँ तो आपको उत्तर पता है हमने लेंस। झूठ बोले या फिर गलत बोले? अच्छा, जो हमारी गाड़ियों में लगा होता है, जैसे हमारा एक तरीका से सिलेंडर एम्बुलेंस है या फिर ट्रक ड्राइवर जो भी है, तो हमारा जो हमारे मिरर लगे होते हैं, मिरर में जानते हो शीशा, तो उसमें किस लेंस का वो होता है? कौन सा लेंस लगा हुआ होता है वो मिरर में? है बताओ कौन सा लेंस लगा हुआ है? उसका नहीं पता मैं। हम भी गाड़ी चला रहे हैं, आप सब गाड़ी चलाते हो मेरे नजर में, मतलब लड़कियां नहीं चला रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप नहीं चला रहे हो, लड़कियां शहर में सब लड़कियां चलाती हैं, ठीक है? और आपको लगभग हाँ गाँव की, अब देखो अरे वो चार्ज वाली स्कूटी मेरा कहने का मतलब ये था बेटा कि सब बच्चे आप जो है गाड़ी चला लेते हो, या आप कह रहे हो कि लड़कियां नहीं चला पाती, मैं यहाँ नहीं है, दिल्ली में लगभग आधे से ज्यादा अरे लड़कियां घर के चलाती काम में कई लड़की हैं, कच्चे चला लेती हैं, है ना, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, हाँ क्या हो रहा है बेटा, क्या बात हो रहा था? हाँ तो बेटा क्या उसने सही बताया बेटा, उत्तर लेंस का प्रयोग होगा। किसने बताया? संजय ने बेटा उत्तर लेंस में प्रयोग अमित होता है। चाचा ने बताया। वो चाचा उत्तर लेंस होता है, हाँ। वो गड्ढा दिखाते हैं हाँ पैरन के नीचे, तो ठीक है बेटा, में क्या हो संजय गया? ने बताया कि हमने ना बताया? उसने बताया था संजय ने। वो बेटा इसका लिखो फॉर्मूला लिखो, अब बात मत करो। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जावा जापुर ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। डाल लें। एक अभी रुको बेटा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है बेटा? हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं। रमेश ने खाना खाया रमेश डिड नॉट। हाँ नहीं खाया सिर्फ। रमेश ने पत्र, नहीं रमेश ने गलत हो गया, रमेश ने पत्र नहीं लिखा नहीं लिखा रमेश डिड या नॉट लिखता था। राइट रमेश रमेश पत्र नहीं लिखता, रमेश पत्र नहीं लिखता था। रमेश पत्र नहीं लिखता था। हाँ तो बेटा रमेश पत्र नहीं लिखाता था, तो इसे बना लो सब्जेक्ट रमेश का पूरा रमेश को। इन द लेटर बेटा इसमें मत लिखो, बाद में लिख लेना, ठीक है? रमेश हो गया। पत्र में लग रहा है, अक्षर लिख रहा है। अच्छा भैया लो भैया, ये अक्षर लग रहा है, लो अब तो ऐसे ही आएगा मेरा तो, ठीक है? अब तो सही आ रहा है। सही है। मगर भी कुछ जगह बीच में आ रहा है। अब जब नहीं अब सब गलत हो गया, सही कस्टम कार्ड। तो पत्र समझ लेना ऐसे, ठीक है? रमेश पत्र नहीं लिखता है, ठीक है? तो रमेश डिड नॉट रमेश डिड नॉट राइटिंग इन द लेटर। डिड नॉट राइट, लाइट ठीक है बेटा? राजेश आगे समझ में सही है चाचा, सही है। आएगा चाचा आएगा। ऐसे दोबारा समझाओ। एक अच्छा, समझ नहीं आया, चलो कोई बात भाई नहीं। उतार भी तो समझ में कहाँ है वो। अरे कोई बात नहीं। ए आवाज मत करा करो वहाँ। तुझे झूठे नाम क्या लगा रहा है? तुम इनसे मतलब किसी का वो मत करा करो, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, ये छोड़ दो। तो 10-5% तुम ठीक हो जाओगे। 10-5% ठीक होने का मतलब समझ रहे हो? भाई ये बुखारी नहीं सही। 10-5 ठीक होने का ये है कि आप 10-5% पढ़ने में ठीक हो जाओगे। आपकी बस यही है कि ये नहीं कर रही है तो हम भी नहीं करेंगे, ये नहीं उतार रही है, नहीं कर रही है, ये सही नहीं है बेटा। अरे बेटा ये नहीं कर रही है तो ये जाने, खाना ये नहीं खाएंगे तो मत खाने दो, ये जानेंगे। तुम्हें क्या मतलब ये नहीं कर रही है, ये मत करा करो एक दूसरे के लिए, ठीक है? कई बार आपको यही बताया है। इसके बाद क्या है बेटा, एक टेंस और ले लो, बनाओ बेटा। कौन सा जब तक उतारेंगे पहले ही उतारना उसके नीचे बाबा। एक आध ऐसी बना लो,
अरे लिखो मैं पत्र नहीं लिखता था। मैं पत्र नहीं लिखता था। ऐसे ही बोला करो। चलो कोई बात नहीं बना। मैं पत्र नहीं लिखता था। हाँ बोलो। आई डिड नॉट। लिखो रिटर्न आई डिड नॉट राइट ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता था। लेटर ठीक है हाँ बेटा। सही है। तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखता था। अच्छा आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक ठीक मैं पत्र नहीं लिखता था। अब बताओ एक और बताओ बेटा। उसने एक किताब नहीं खरीदी है। उसने एक किताब नहीं खरीदी। ही डिड नॉट खरीदने की कहा चाचा। खरीदने उसने खरीदने की आएगी परचेज। परचेज द बुक। क्या बनाया उसने? ही डिड नॉट परचेज द बुक। परचेज द बुक। ठीक है बेटा इस तरीका से बनाना है। सीख गए सभी बच्चे? ठीक गए। आगे बढ़े आ गए। आगे बढ़े आगे। हाँ। ठीक बेटा अब आ जाओ इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप देखो मैंने बता रहा इंटरोगेटिव। बेटा ए ऐसे बना लो। He did not purchase a बेटा खाली है समझा करो। आप ज्यादा करना है आपको ज्यादा बनाने हैं तो बेटा घर एक किताब है आपके पास सभी के पास है मतलब ग्रामर की कोई भी किताब है उसे आप एक तरीका से बना के और संडे संडे चेक करवा लिया करो मुझसे। ठीक है आपको ज्यादा जानना है तब। अब मतलब ज्यादा जानने का मतलब आपको कुछ मतलब घर से करके मुझे दिखाना है। तो संडे को थोड़ा खाली रहने का वो होता है ना तो आप दिखा लिया। अब क्या है बेटा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या कहते हैं बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य। ठीक है बेटा। हाँ इसमें क्या करेंगे? इसमें मतलब हाँ बोलो। क्या क्यों आगे शब्द आएंगे चाचा इसमें? यदि वाक्यों में क्या क्यों कब कैसे यदि वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड ले लो या कह सकते हो यदि वाक्यों के शुरू में क्या है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य नहीं शब्द। हाँ जो है ये पोर्शन वर्ड प्रश्नवाचक शुरू में मिटाइए मत हम लिखेंगे। कुछ नहीं शुरू में आते हैं तो शुरू में उनकी आते अंग्रेजी हैं। नहीं लगाते हैं और उनके अलावा हमने तो आवाज कर्तव्य मत अनुसार आवाज मत कर्तव्य का। तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं डू को करो। डिड नॉट बल्कि कर्ताओं के साथ डिड नॉट करो बल्कि कर्ताओं के साथ के अनुसार। बल्कि कर्ताओं के अनुसार कर्ताओं के उतारने अनुसार। भैया अभी रुको बेटा। अनुसार डिड शुरू में लगाते हैं। शुरू में लगाते हैं। ठीक है इसका फॉर्मूला ले लो। फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव डेट पहले डेट सब्जेक्ट नॉट हो तो मेन वर्ब की नॉट मैन वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी इसमें आएगी ना भैया। ऑब्जेक्ट आईएनजी नहीं आएगी इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा इसका फॉर्मूला क्या है? रमेश आवाज मत करो बेटा। अरे दूसरे मास्टर को उठाओ यार। रमेश पत्र नहीं लिखता था। कुछ नाम बैठे हैं ना मतलब उठाओ तो ये मानेंगे। रमेश पत्र नहीं लिखता था। इसी को हम क्या कर देंगे बेटा? इसी को हम क्या करेंगे? प्रश्नवाचक करेंगे। अरे बेटा आवाज मत करो बेटा। इसमें क्या है? रमेश के अकेला क्वेश्चन वो प्रश्नवाचक। हाँ इसी को प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है तो क्या करेंगे? क्या डिड रमेश क्या रमेश पत्र नहीं लिखता था। लिखता नॉट ठीक है बेटा। इत्यादि। अब बनाओ बेटा कैसे? जैसे डेढ़ रमेश
not write a letter. देखो इसका फॉर्मूला है, तो सबसे पहले क्या है, क्या क्यों आएगा, नॉट आएगा कहाँ गया, Not देखो Did Ramesh not- did Ramesh not write a letter? Not देखो बेटा Did Ramesh not- अरे आवाज मत करो बेटा, अरे फार्मूला में देखो। सही बार आप पढ़ो। रुको बेटा। क्या कहने का मतलब ये है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। बेटा इसका मतलब है कि ये इसका अंग्रेजी पहले did लगेगी। बल्कि कर्ताओं के अनुसार डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगा लेंगे बेटा, Did रमेश आया, फिर क्या लगा दिया, रमेश। तो रमेश। देखो not- नॉट नॉट सही है। नॉट, हाँ यहाँ तक सही है हमारा। ठीक है। फिर क्या लिख रहा है, Write a letter हो। और मैंने कैसे बताया? ए लेटर। सबसे पहले भैया शुभम पहन लिया। भैया तुमने प्रश्नवाचक वाक्य भाई, ये तो देखो रमेश प्रश्नवाचक का हुआ है। बताया, उसको इसने सही बताया। ये हो गया, बनाओ अब टेंस। बोलो बोलो। वह गंगा में स्नान किया था, या वह गंगा में उसने स्नान किया था। वह गंगा में He did भाई दूसरा को बताइए। वह गंगा में ये नहीं बनना, चलो छोड़ो इसे, छोड़ो। मोहन को इनाम नहीं मिला, कोई लिख दिया, बोलो लिखो लिखो। मोहन को इनाम नहीं मिला, ये बना लिए तो ये बना लेते बेटा। मोहन को इनाम नहीं मिला। हाँ, मोहन को इनाम नहीं मिला। मोहन डिड मोहन डिड और मोबाइल की का मोबाइल आई इनाम इनाम, मोहन को बाल इनाम नहीं मिला। मोहन को इनाम मिला नहीं मिला मिला। चाचा इनाम मिला था। इनाम मिला चाचा मोहन को इनाम नहीं मिला था। इनाम, हाँ नहीं मोहन मिला। को चाचा इनाम नहीं मिला। मिला की और इनाम की तो बताई दो। इनाम, मिलने की इनाम, मिला के भैया, इनाम की प्राइज, मिला की भैया मिलने की। जैसे हम कोई करते हैं मिलना, तो आप मीट भी लगा सकते हो, रिसीव भी लगा सकते हो, मगर आपको क्या लगाना है, गेट, प्राप्त किया। डेट गेट, प्राप्त किया। गेट, गेट, GET, गेट, गेट में प्राप्त करना। GATE GET वो दरवाजे की चाचा मोहन गेट प्राइज PRI देख लो भैया। अच्छा कोई बच्चा गेट भी, PRI भैया वो राइट कैसे लिखा है? PRI बाय का है एली PRIZD। कोई वो भैया हाँ, क्या बनाया, मोहन मोहन डिड नॉट Did गेट not- प्राइज did not गेट गेट प्राइज, क्वेश्चन मार्क। सही है। मोहन did not- प्रश्नवाचक वाक्य मोहन डिड नॉट गेट प्राइज प्राइज। सही है भैया। मोहन को इनाम नहीं भैया प्लीज हो जाओ। मिला। और एक आध और बनाओ बेटा। ए हंसते नहीं है। जो कहीं मैंने प्लीज हो जाओ, हटने को कहीं। भैया प्लीज गो टू साइड। भैया मिटाइए मत। नहीं मिटाइए। मिटा दो। भैया सब बच्चे बनाएंगे बेटा। हाँ भैया बताओ। गया, कहाँ गया है? गया हमारी चिड़िया रानी। गया, गया को गया बेटा। गया गया को गया बनाओ हमारे ऐसा अरे रुक जा। गया गया को गया। हाँ हाँ, देखो आप ये बनाओ, तुम यहाँ पे जाओ। काम 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 गया गया को गया बेटा बनाओ। ये सब टॉपिक हिंदी में लिखो, भाई मैंने इंग्लिश में ये बता चलेंगे ना बेटा, तो मैं सब कराऊंगा, ठीक है। गया को गया। एक है जगह को नाम और एक है आदमी को नाम, और गया तो गया है ही। तुम ही बता दो भैया। गया है जहाँ जाते हैं लड़के। अब इनको नाम गया है, अब ये वहाँ पर नहीं गए तो बाकी नहीं बोल रहे हैं। तो जी गया। गया गया को गया। हाँ भाई बनाएंगे। अरे हिंदी लिखो, मेरे पास इंग्लिश। काव 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 कम। तुम लोग तो बनाओ और लट्टियाँ लगते
भैया बता बनाया नहीं था हमने? भैया बनाया कोई ना क्यों नहीं भैया। बनाया? भैया क्या कोई समझ ना रहा अरे मतलब एक ही भैया शब्द बता हाँ। नहीं, दो को गया को गई लिखो जाए दो जगह, एक को मतलब गया की इंग्लिश बनाऊंगा, अबे सही है बाकी दो गया के गया रहेंगे। गया डिड गो गया, गया डिड गो गया। डिड तो आएगा डिट गया, चलो कुछ तो बनाया। और बताओ बेटा कुछ। सोच ताल मेरे गलत। ए भाई जवाब कैसे डिड गो गया। चुल्लू भर पानी में डूब डूब के मर जाए, ऐसी कैसे है जवाब सेंटेंस। वो डबल आते हैं, वो भाई से बनाते हैं बेटा, भाई से बनेगा। चाचा जो क्या कुछ मीनिंग पता कौन सा? भाई जवाब ना बने ये बेटा देखो, ये कई शब्द को कई बार हाँ मोबाइल पे देखो ये तो एक शब्द कौन सा ये? गया गया। नहीं, मेरे टीचर ने बताया है बेटा, मगर ये क्या है, लुटिया लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गई, ये शब्द नहीं आते ये, ठीक है। मगर तुम बन जाते हैं, भाई से बना देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसी का भाग है वो, लुटिया लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गई। हाँ, जैसे घसीट जाने सीधा को घसीट घसीट के मारा। हाँ, तो ऐसे कैंसिल। आधे की बिल्ली पढ़ाई पे ध्यान। कोई बात नहीं, छोड़ो बेटा। देखो ये शिवम ये कह रहे थे कि बेटा ये गया, हाँ। गया का एक तो नाम हो गया, किसी का गया नाम है। जैसे हमारा क्या नाम है, कोई नाम होता है, रुक जाओ बेटा, जैसे बेटा सीमा नाम है, सीमा, ठीक है। एक होती है हम सीमा पे पहुंचना, जैसे हम सीमा पे पहुंच गए, सीमा समाप्त होती है। सीमा समाप्त लिखा है बेटा। तो यहाँ इसी मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसलिए कि यहाँ पर गया एक नाम है। जैसे सीमा हम उसे टारगेट बना देते हैं, हम सीमा पर पहुंचेंगे, मगर सीमा एक नाम भी है और सीमा को एक तरीका सीमा पहुंचना भी है। तो यहाँ पर गया एक नाम है, ठीक है। अब दूसरा है गया को गया। तो जो गया है एक जगह है बिहार में गया, हाँ, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया, बहुत फेमस जिला भी है। तो ये घूमे होंगे तो इन्हें पता होगा, अच्छा जिला भी है गया, हाँ गया। जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम कहते हैं बोध गया। आवाज नहीं करो बेटा, बेटा आवाज मत करो। जब आप कोई तैयारी करोगे ना तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे, बोध गया कहाँ है, गया कहाँ है, कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना क्या है, सब जानकारी लेंगे, या बिहार का पूरा नक्शा क्या है, सब पढ़ने पड़ेंगे, देखना, ठीक है। तो ये बेटा एक तो नाम हो गया किसी का, एक जगह का नाम हो गया, और एक हो गया गया जाना। जैसे गया, जैसे जाना क्रिया हो गई एक, तो एक नाम और एक जगह का नाम या स्टेट का नाम कह सकते हैं। एक क्या गया मतलब क्रिया है, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? कार्य करने वाले। क्रिया वर्ब, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ब, और हिंदी में क्रिया। क्रिया। तो बेटा क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब क्रिया, ना जैसे उस पे लिखा है क्रियाकलाप। वही जो बोले भाई, मैंने कह दी कार्य करने वाले, क्रिया कहते वही बोले। जैसे कह रहे हैं बेटा क्या कहते हैं, जैसे कोई क्रिया नहीं हो पाई, कुछ काम नहीं होता। किसी काम का होना और हाँ, करना, तो काम करने को जो कार्य होता है ऐसे क्रिया ही कहते हैं बेटा, सही बोला था, किसी काम का इस तरीका से, ठीक है बेटा। फायदा इसे- अब आवाज नहीं करे बेटा, यहाँ तक समझ में आया? आ गया? भूलोगे तो नहीं? जो था वही वो बना के दिखाइयो। अच्छा बना। अरे बनाओ। बनाइए बात को पहले समझाओ। अरे पहले बेटा, जाके बनवा ले। क्या समझाना है, दोबारा समझाऊं? हाँ। देखो बेटा, इन्हें वर्ब गया, देखो गया है गया, वो ठीक तो है। नाम है, तेरो नाम है वो। जैसे कि एक नाम हो गया और एक गया है जगह का नाम। जैसे हमारा जगह का नाम हो ये सकता है, समझे गया है तो मतलब वो उसका गया नाम का गया नाम है, और वो गया नाम नहीं जाएगा। हैं? एक जाने का मतलब जाना, गया। जैसे मैं स्कूल गया था, ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं गया, गया को गया था, तब भी गलत नहीं है बेटा। इसमें अगर हम ये लगा दें ना बेटा, तब भी गलत, गया, गया को गया था, हाँ बोलो। नहीं ये नहीं आएगा बेटा। देखो गया लिख दो बेटा, जगह का नाम लिखो, जी 2 बार आए वो गया, जी और जो गया की ए बाई ये वर्ब गया, है, बाकी इंग्लिश बनाओ। ठीक है बेटा। वो है अब गया की जाने की क्या लगाएंगे? वो हम
हमारा क्या है था लास्ट में आई की ध्वनि निकल ली, टेंस कौन सा हुआ? पांच बार प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। था से पास्ट और आई की ध्वनि पड़ रही इंडेफिनिट, समझ लो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। अब बेटा आवाज मत करो, हाँ नहीं अगर था मिटा दो तब भी कोई बात नहीं है बेटा। लो अरे कुछ नहीं, समझने के लिए आप ये मत करो कि यही आएगा बेटा। अब क्या है गया, गया को गया, अब इसमें क्या आयु की ध्वनि निकलती है, और क्या है लिया दिया आयु की ध्वनि निकलती है, वो पास्ट के होते हैं हमारे टेंस। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पहचान मैंने था इसलिए लगा दिए बेटा कि हमारा ये पहचान अच्छी हो, पास्ट इंडेफिनिट पहचान। तो हमारा था आ गया पास्ट और आई की ध्वनि निकल गई इंडेफिनिट, ठीक है। तो टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या कहते हैं? एक वचनकर्ता के साथ या बहुवचनकर्ता के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बैन। और बेटा कहीं जाते हैं को तो क्या लगाते हैं? फिर कहाँ जा रहे हैं? गया को। तो बेटा गया एक जगह हो गई, लो भाई गया वेंट टू गया। सेकंड फॉर्म गॉन, सेकंड फॉर्म वो थर्ड फॉर्म कौन आएगी बेटा? थर्ड फॉर्म बाय बाद मारा आईएनजी लग गई, आईएनजी आती है, वो पार्टिसिपल में आता है बेटा। हाँ वो भी आईएनजी वाला होता है। चाचा हाँ टाइटल करा दे। टाइटल, चलो टाइटल करा दूंगा। टाइटल एप्लीकेशन, टाइटल मतलब सेंटर आइडिया कह रहे यार। सेंटर आइडिया और टाइटल का मतलब एक ही है बेटा। जैसे टाइटल कहते हैं मुख्य टाइटल क्या है, और जैसे कहते हैं कोई भी चीज है ए वो कहते हैं दिमाग सेंटर पे रख ले, सेंटर पे। तो सेंटर दिमाग आप लोग बस में कर बस में, हाँ सेंटर कह लो, चलो बस। बस हिंदी का शब्द हो गया, सेंटर इंग्लिश का शब्द हो गया। खाल में रह ले, तो सेंटर का मतलब है केंद्रित। तो हमें ए बेटा आवाज नहीं करें, ये बेटा टॉपिक समझा रहा हूँ आपको उदाहरण दे दे के। तो इसमें क्या है, सेंटर का मतलब है कोई ऐसी चीज या शब्द बताइए जो एक ही में वो केंद्रित हो जाए। ऐसी आप सेंटर आइडिया ज्यादा बड़ा ना लिखें, थोड़ा लिखें। मगर पोएम को क्या है, जो चीज है, जो मेन मुख्य बातें हैं वो लिख दो। हमारे सर ने आधे पेज को लिखवाओ। आधे पेज का कोई दिक्कत नहीं है, आप 5, 6, 8 ना लाइन का लिख सकते हैं बेटा। मगर ये सुनो बेटा, आप लिख दें 2 पेज का तब भी कोई बात नहीं, नंबर उतने ही मिलेंगे। या आप लिख दो 6-7 लाइन का, नंबर तब भी मिलेंगे। मगर मुख्य बात क्या है, सेंटर होना चाहिए। केंद्रित बात क्या कही गई है सेंटर आइडिया में, केंद्रित बात क्या कही है, इसमें मुख्य बात क्या कही है। आप चाहे 3 लाइन में कर दो, 5 लाइन में कर दो, मगर यहाँ जो मेन चीजें हैं वो बताना है। बता बात समझ में आ रही बेटा? क्या ढूंढने में लगी हो बेटा? सेंटर आइडिया। अरे बेटा सेंटर आइडिया एक दिन मैं करा दूंगा, पूरा कराऊंगा। तुम पता ढूंढने में लगी हो बेटा, समझना बहुत जरूरी है। ये किताब तो आपकी लिखी रह जाएगी। किताब में क्या देख, किताब में देख कोई बात नहीं बेटा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ समझा रहे तो इधर देखा करो। चलो ठीक है, चलिए बाकी अगली वीडियो में देखना क्या होता है।